नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका YouTube चैनल मैथ्स लर्नर में स्वागत है। ठीक है, आज मैं जो वीडियो लेके आया हूँ ये अर्थमेटिक के चैप्टर टाइम एंड वर्क से है, कार्य और समय। ठीक है, वीडियो बाइलिंगुअल होगी, मतलब दोनों भाषाओं में होगी, इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिखा होगा और हिंदी का क्वेश्चन मैं डिक्टेट करूँगा। तो जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो आराम से सुन के और उसको नोट डाउन कर सकते हैं अपनी खुद की लैंग्वेज में। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, है ना। तो वो मैं उसको डिक्टेट करूँगा और आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन में क्या पूछा है। ठीक है, और बाकी जो पहली बार हमारी यूट्यूब वीडियो को देख रहे हैं, तो इससे पहले भी हमने अलजेब्रा की वीडियोस डाली हैं कुछ स्मार्ट अप्रोच के साथ, आप उन्हें जाकर देखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, असेस कर सकते हैं। आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग स्प्रेड करेंगे उतना मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और मैं इस टाइप की बहुत सारी वीडियोस आपके लिए लेके आने वाला हूँ। ठीक है, आप लोगों को डेफिनेटली फ़ायदा होगा। आज की जो वीडियो है आप देख के आपको खुद को रियलाइज़ होगा कि हाँ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमको सही में पहले से नहीं पता होती है। ठीक है, जहाँ हम गलती करते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ख़राब ना करके हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है टाइम एंड वर्क। चैप्टर है हमारा टाइम एंड वर्क। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं कार्य एवं समय। ठीक है, अब देखो होता क्या है, पहले तो मैं जो क्वेश्चन लिखा है मैं आपको समझा देता हूँ कि वहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखो यहाँ पे जो आप सीखने जा रहे हो ना, मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन दो अप्रोचेस से कराऊंगा, दो अप्रोच से मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, अब वो आप पे डिपेंड करता है आप कौन सी। अब मैं क्या कहता हूँ कि दोनों ही क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से आपको उस अप्रोच को लगाना है। जैसे एक अप्रोच होती है आपकी सीधा है, उसे बोलते हैं एलसीएम अप्रोच। ठीक है, आप एलसीएम निकालोगे, उस बेसिस पे आप क्वेश्चन करोगे। और दूसरी अप्रोच जो मैं बताऊंगा वो बताने जा रहा हूँ परसेंटेज अप्रोच। कुछ लोगों को पता भी होगा, कुछ लोग पहली बार सुन रहे होंगे कि कैसे कार्य समय में हम परसेंटेज का यूज़ करेंगे, वो आज हम देखेंगे। ठीक है, अगर मैं कार्य समय के चैप्टर की बात करता हूँ तो इसमें होता क्या है बेसिकली, इसमें ये होता है, देखो मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझाता हूँ कि सपोज़ हमारे पास यहाँ पे 10 रोटी हैं। ठीक है, खाने की बात से समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि तभी ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। थोड़ा लोग ज़्यादा इंटरेस्टिंगली देखते हैं फिर। तो अगर कोई एक इंसान 2 रोटी पर डे खाता है, 2 रोटी पर डे खाता है, ठीक है, तो कितने दिन में ये रोटी ख़त्म कर पाएगा। तो 2 × 5 = 10 होता है। मतलब ये 2 रोटी रोज़ खाएगा, कितने 5 दिन तक खाएगा, तब जाके 10 रोटी खा पाएगा। तो आप समझो यहाँ से ये जो 10 रोटी है ना, ये होता है हमारा टोटल काम। इसे मैं TW से डिनोट करूँगा, टोटल वर्क बोलते हैं। मेरा ये पूरा काम होगा, टोटल काम। ये मेरा होगा एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब क्या है, ये मेरी कार्य क्षमता है। मतलब मैं एक दिन में कितनी रोटी खा पाता हूँ या कितना काम कर पाता हूँ, वो 2 है। उसकी वैल्यू कितनी है, 2। उसे मैं अपनी कार्य क्षमता बोलूँगा। और ये जो टोटल मेरी एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई करके आ रहा है, मेरी एफिशिएंसी में कितने दिन तक वो चीज़ चली, ये है डेज। जब मैं अपनी एफिशिएंसी में दिन मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा काम टोटल वर्क आ जाएगा। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बन के आता है जो आपको ध्यान रखना है। आपका डे को जब मल्टीप्लाई आप एफिशिएंसी से करोगे, पर्टिकुलर डे को अगर आप एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है, हम बहुत जगह इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, अभी जो सीरीज़ शुरू हो रही है टाइम एंड वर्क की, ठीक है, अर्थमेटिक की अलग अलग टॉपिक वाइज सीरीज आएगी। तो आपको जो ये जो सीरीज़ मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, इसमें ये वाला जो D × एफिशिएंसी = टोटल वर्क है, ये वाला फॉर्मूला बहुत यूज़ होने वाला है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये तो कुछ बेसिक था। अभी मैं आपको सबसे पहले एलसीएम अप्रोच बताने जा रहा हूँ, लेकिन उस एलसीएम अप्रोच में कहाँ उसका ड्रॉबैक है वो भी समझाऊंगा और फिर आपको आगे चीज़ें लेके चलेंगे। ठीक है, देखो ये जो ए है, ए किसी कार्य को 24 दिन में करता है, बी उस कार्य को 52 दिन में करता है और सी उस कार्य को 64 दिन में करता है। तो हमने जो सीखा है, मैं आपको बताता हूँ, हमने जो सीखा वो क्या है कि हम 24 का, 52 का और 64 का यहाँ पे एक एलसीएम ले लेंगे। जो एलसीएम आएगा वही हमारा टोटल काम होगा। क्या बोलते हैं उसे हम, टोटल काम होगा। तो आप खुद सोचो यार, 24 का, 52 का, 64 का एलसीएम लेना इतना आसान है कि यार सपोज आपने ले भी लिया, आ भी गया, तो एक बहुत बड़ा नंबर होगा। नंबर क्या होगा, बहुत बड़ा नंबर होगा। फिर फर्दर आप उसकी एफिशिएंसी निकालोगे, जो आप लोगों को पता है। मैं कराऊंगा भी उससे क्वेश्चन, पहले आप समझ लो, ड्रॉबैक समझ लो, फिर मैं आपको बताऊंगा
ठीक है। अब उसके बाद आप फर्दर कैलकुलेट करोगे, डिवाइड मल्टीप्लाई करके इनिशियल एफिशिएंसी सबकी निकालोगे। फिर क्या क्वेश्चन है पूछा है, मतलब अल्टीमेटली लास्ट तक क्या होगा, अल्टीमेटली क्या होगा, इसकी जो कैलकुलेशन होगी बहुत ज़्यादा होगी, कैलकुलेशन होगी। इसीलिए पेपर को लोग अब बोलने लगे कि 2018 में जो है कैलकुलेटिव पेपर आया था, बहुत कैलकुलेटिव आया था। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, ये जो क्वेश्चन मैंने उठाया है ये 2018 मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, सीजीएल का। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्वेश्चन कैलकुलेटिव है नहीं है, आपकी स्मार्ट अप्रोच आप कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, कितना आप दिमाग लगाते हैं, वो डिपेंड करता है आप पे। एग्जामिनर तो कुछ सोच समझ के ही क्वेश्चन को डालता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा बाद में करेंगे। मैं इस क्वेश्चन को क्यों बाद में करूँगा, आपको मैंने बता दिया कि यहाँ पे कैलकुलेशन लग रही है, इसलिए मैं लगाना है। पहले मैं कुछ लोगों को एलसीएम अप्रोच नहीं आता होगा, तो आने वाले क्वेश्चंस में वो सिखा के फिर मैं आपको बताऊंगा क्यों मैंने इससे एलसीएम अप्रोच से नहीं कराया, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्यों मैं आपको अभी नहीं करा रहा हूँ। देखो समझो, पहले ए किसी कार्य का 1/5 भाग, 1/5 भाग वीक में करता है, वीक मतलब 7 डेज में करता है, समझना, मैं हिंदी में समझा रहा हूँ क्वेश्चन। और बी उसी कार्य का, मतलब उसी कार्य को, जो सेम कार्य है उसी कार्य को बी फोर्टनाइट में करता है। यहाँ से एक वर्ड आया फोर्टनाइट, इसका मीनिंग देख लेना, इसका मीनिंग होता है 14 डेज, यानी कि 2 वीक, 2 वीक होता है फोर्टनाइट का मतलब। ये एग्जाम का ही सवाल, ये भी बता रहा हूँ मैं आपको, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है, वो भी 2018 का, ठीक है। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे अप्रोच होनी चाहिए आप लोगों की, ठीक है। अभी क्या बोला इसने कि बी जो है उसने काम करना शुरू किया, लेकिन काम सिर्फ 3 दिन तक किया, ठीक है। उसके बाद ए ने काम को खत्म किया, तो बताइए ए कितने दिनों में खत्म करेगा, तो उसको करने का तरीका बता। तो देखो 1/5 को 7 दिन में कर रहा है, तो अगर मैं ये लिखूं ए टोटल काम को 1/5 7 दिन में, तो टोटल काम 35 दिन में हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा आके, भाई काम का 5वां भाग 7 दिन में करता है, तो टोटल भाग कितना होगा 7 × 5, यानी कि 35 दिन लगाएगा। ये कितने दिन लगाएगा, 35 दिन। और बी के बाद दे रखा है पूरा काम, तो बी तो 14 दिन में ही कर पा रहा है पूरा काम, यही है ना। तो अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लूँ, इन दोनों का मैं एलसीएम लूँ, देखो अब इसका मैं एक तरीका बताता हूँ। कभी भी ऐसे बड़े नंबर कुछ भी आता है डायरेक्टली एलसीएम मत लो, उन दोनों नंबर्स में आप ये फाइंड आउट करो कि कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है। यहाँ देखो 7 × 5 = 35, 7 × 2 = 14, 7 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे लिखो डिवाइडेड बाई 7। मन में बना लो अपने कि इस दोनों नंबर को मैं 7 से डिवाइड कर देता हूँ, सिंपल में कन्वर्ट हो जाता है एक नंबर में। ये 5 में हो गया 7 × 5 = 35, और ये 2 में कन्वर्ट हो गया। समझना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये 7 × 5 = 35, 7 दूनी। अब इन 5 और 2 का एलसीएम लो, कितना आया 10 आ गया सीधा सा। आपने यहाँ डिवाइड किया था तो अब इसे मल्टीप्लाई कर दो, और इन दोनों को भूल जाओ, ये आपने कुछ किया था या नहीं किया था, छोड़ दो इसको। समझ गए। ऐसे ही मैं हर बड़े डिजिट में करने वाला हूँ, ताकि आपको 35 और 14 को अलग से लिख के यहाँ पे एलसीएम ना निकालना पड़े कि 35 और 14 आप लिख रहे हो और उसका एलसीएम आप निकाल रहे हो। इस चीज़ से बचने के लिए आपको क्या करना है, एक कॉमन नंबर से दोनों को डिवाइड कर देना, वो एक सिंप्लीफाइड नंबर में आ जाएगा। उन दोनों का एलसीएम लेना, वो यहाँ पे लिख देना, और उसके बाद जिस नंबर से डिवाइड किया था उसको मल्टीप्लाई कर देना। अब आपको सेम काम करना है। देखो 35 और टोटल काम कितना 70 हो गया, 70 है ना टोटल वर्क, तो 35 दूनी 70, ये एफिशिएंसी आ गई। 14 × 5 = 70, ये एफिशिएंसी आ गई बी की। अब देखो क्या को एज पर द क्वेश्चन क्या बोला, बी 3 दिन तक काम करता है, तो बी कितना दिन, देखो 1 दिन में काम करना मतलब बी की एफिशिएंसी, यानी कि 1 दिन की उसकी कार्यक्षमता 5 है, तो 3 दिन की कितनी हो जाएगी, 5 × 3, मतलब 3 दिन में उसने 15 काम निपटा दिया। अगर उसने 15 काम निपटा दिया तो टोटल काम में से 15 काम खत्म हो गया, यानी कि काम कितना बचा, तो 55। अब इस 55 काम को कौन करेगा, इस 55 काम को ए करेगा। अब इस काम को ए करेगा, यानी कि पर डे ए कितना काम कर पाता है, ए पर डे 2 काम कर पाता है। तो अगर ए 2 काम कर पाता है तो 2 से मैं डिवाइड कर दूंगा, तो ये आ जाएगा 27.5 डेज। आंसर यही हमारा आंसर है, डी। आया समझ में। ये मैं कैसे कर रहा हूँ, देखो मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे। अब मैंने आपको सिखाया था अभी फर्स्ट क्वेश्चन में, जो हमने नहीं किया उसको हम बाद में देखेंगे। उस वहाँ मैं क्लियरली सिखा चुका हूँ। क्या मैंने सिखाया, एफिशिएंसी इनटू पर्टिकुलर आदमी के जो कार्य का दिन होते हैं, कितने दिन में करता है, बराबर होता है टोटल वर्क। आया समझ में। तो मैं यहाँ निकालने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, देखो समझना, यहाँ पे इस ए के मैं ए कितना दिन लेगा, तो ए के डेज निकालना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, उस टोटल काम को उसकी एफिशिएंसी से डिवाइड कर दूंगा। यही तो मैंने किया है, यही मैंने किया है ना यहाँ पे। तो ये ए के डेज आ गए, ये ए के डेज आ गए कि ए इतने दिनों में काम कर पा रहा है। तो जो पहली बार देख रहा है उसको बार बार ये 2 बार 3 बार वीडियो देखो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और जो जिनको पहले से थोड़ा पता है वो सिर्फ समझने की कोशिश करो कि मैं यहाँ पे सिर्फ मैंने शुरुआत करी है, अभी आप भी सीखोगे नया कि हाँ हम ऐसे कर सकते हैं। जिसमें एक नई चीज़ मैंने आपको ये बताई है कि ये करना, इससे आपकी कैलकुलेशन कम होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो
ये वाले क्वेश्चन में क्या है कि ए बी सी किसी कार्य को अलग अलग दे रखा है सबका, यानी कि ए किसी काम को, मैं हिंदी वाले के लिए बोल रहा हूँ, ए किसी काम को 30 दिन में कर पाता है, बी उस काम को 20 दिन में कर पाता है, और सी उस काम को 10 दिन में कर पाता है कर्मानुसार। ये दिया ना रेस्पेक्टिवली, मतलब जैसे ऑर्डर में लिखा है उसी ऑर्डर में वो काम कर रहे हैं, ठीक है। अभी देखो उसने क्या बोला है कि ए की जो सहायता की जाती है पहले दिन फर्स्ट दिन ए की सहायता करता है बी, यानी कि ए और बी मिलकर काम कर रहे हैं। फिर दूसरे दिन जब काम चलता है तो उस दिन ए की सहायता करता है सी। ये क्वेश्चन में दिया है, यानी कि पहले दिन ए की हेल्प बी करता है और दूसरे दिन ए की हेल्प सी करता है ऑल्टरनेटिवली, और ये चीज़ ऑल्टरनेटिवली चलता रहता है, यानी कि आज इसने की इसने, फिर नंबर किसका आएगा, ए प्लस बी का आएगा तीसरे दिन थर्ड डे, फिर फोर्थ डे किसका नंबर आएगा, ए प्लस सी का नंबर आएगा। तो ये चीज़ चलती रहती है कब तक, जब तक वर्क फिनिश ना हो, जब तक वर्क फिनिश ना हो, फिनिश मतलब जब तक वर्क खत्म नहीं होता है तब तक ये चीज़ चलती रहती है, ठीक है। तो मैं क्या ऐसे थोड़ी बार बार ये मैं ऐड करके देखता रहूँगा कि ऐसे करना है, नहीं, इसका मैं तरीका आपको बताता हूँ। पहले आप देखो, पहले आप इन तीनों पे काम करते हैं, उसके बाद सोचते हैं यहाँ करना क्या है। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ 30, 20 और 10, इनका मैं एलसीएम लूँगा। ये तो बहुत सिंपल से नंबर है तो इनका एलसीएम लेना आसान है, यहाँ कॉमन वोमन देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सीधा सा 60 एलसीएम आ रहा है, देख के पता चल जा रहा है, जहाँ नहीं होता वहाँ कॉमन लो, ठीक है। तो ये इसकी एफिशिएंसी 2, इसकी एफिशिएंसी 3 और इसकी एफिशिएंसी 6। ये कैसे आ रहा है, ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। ये टोटल काम है, ये पर्टिकुलर डे है, तो डे को जो आप डिवाइड कर दोगे टोटल वर्क को, मतलब डे से टोटल वर्क को डिवाइड कर दोगे तो एफिशिएंसी आ जाती है। वही पुराने वाले क्वेश्चन में बता चुका हूँ, तो जिनको समझ नहीं आ रहा एक बार क्वेश्चन नंबर 2 बार बार देखें कि मैं ये कैसे कर रहा हूँ। तो देखो इसका मतलब क्या है समझना, 30 दिन तक वो 2 रोटी खाता है तो 60 रोटी खत्म कर देगा, 20 दिन तक वो 3 रोटी खाता है तो 60 खत्म कर देगा, 10 दिन तक 6 रोटी खाता है तो 60 खत्म कर देगा। ये इसका मतलब है, बहुत सिंपल, एफिशिएंसी निकल के आ गया सबका इंडिविजुअली। अभी देखो, अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, यहाँ पे a प्लस बी, इसको थोड़ा सा, ठीक है। अभी देखो एक सेकेंड, यही लिखता हूँ मैं, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। देखो a प्लस बी, ए और बी मिलके कितना काम कर पाएंगे, 5, a प्लस सी 2 और 6 8, और ऐसे चलता रहेगा 5 8, और ये चीज़ चलती रहेगी। तो मैं पहले मैं इन दोनों को ही ले लेता हूँ, इन दोनों के हिसाब से निकाल दूंगा। मैं लिख दूँ, यहाँ मैं डेज लिखता हूँ और यहाँ पे मैं काम लिखता हूँ, मतलब वर्क कितना हो रहा है। तो देखो 2 दिन में, पहला दिन दूसरा दिन मिला के काम कितना हो रहा है, 13 लिख सकता हूँ। 2 दिन में 13 काम हो रहा है, तो मैं इस जो मेरा टोटल काम है ना, टोटल काम क्या है मेरा, 60 मेरा टोटल काम है, तो मैं इसके नज़दीक जाना चाहूँगा। तो इसके नज़दीक जाने के बाद देखो 13 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 चौको 52, 13 पंजे 65, तो 5 गुना अगर करता हूँ तो उस काम से ज़्यादा हो जाता है, तो उससे जस्ट पहले जाऊँगा, उससे जस्ट पहले, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई, इधर 4 किया है तो इधर भी 4 करना पड़ेगा। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ 8 दिन में इस तरीके से 52 काम हो जाएगा। समझना ध्यान से, 8 दिन में 52 काम हो जाएगा। और ये जो पेयर लिया है ना मैंने, ऐसे लिया है, देखो 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर, ऐसे चलता जा रहा है। तो आप समझो जब अगले बंदे का नंबर आएगा तो यहाँ के बाद ना नंबर ये वाले पेयर का आ रहा है ना, a प्लस बी का नंबर आ रहा है। तो देखो 8 दिन में 52 काम खत्म हो गया है, लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ है, काम है टोटल 60, ठीक है। तो आप समझो अगला नंबर किसका है, अगला नंबर आएगा a प्लस बी का, और a प्लस बी कितना काम करते हैं, 5। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ जो 9वां दिन आएगा +1, जो एक दिन आएगा तो उसमें 5 काम और ऐड हो जाएगा, यानी कि 57 काम हो जाएगा। 52 + 5 57 काम, लेकिन काम अभी भी खत्म नहीं हुआ है। तो जब अगला दिन आएगा, अगला दिन जो आएगा उसमें कितना काम कर पाते हैं ये, उसमें a प्लस सी कितना काम कर पाते हैं, a प्लस सी काम करते हैं कितना, 8 काम कर पाते हैं, लेकिन हमें काम कितना करवाना है, सिर्फ 3। तो हमें काम कितना करवाना है, 3। तो उस दिन में टोटल काम 8 हो सकता है, लेकिन काम हमें 3 करवाना है। तो बेसिकली हमको दिन का कितना भाग लगेगा, तो हमें दिन का सिर्फ 3/8 भाग लगेगा। तो अब देखो टोटल काम आप निकाल सकते हो, यहाँ से यहाँ 8 लगे, एक दिन यहाँ लगा और एक ये 3/8 लगा। तो मैं कह सकता हूँ 8 और एक 9, और 9 से ही 3/8, 9 से ही 3/8 में टोटल काम हो गया। यही आंसर है, 9 से ही 3/8। तो इसको ना दोबारा देखना, मैं फिर बताता हूँ। क्लोज जाना है, उस नंबर के टोटल काम के क्लोज जाना है। उसके बाद अगला नंबर आ रहा है किसका, a प्लस बी का। a प्लस बी 5 काम करता है, तो यानी कि 8 में जब अगले दिन आप जोड़ोगे तो 9वें दिन तक कितना, 52 + 5 57 काम खत्म हो चुका होगा, लेकिन अभी भी काम कितना बचा है, 3 बचा है। लेकिन अगला नंबर किसका आ गया, a प्लस सी का। a प्लस सी अगर पूरे दिन करेंगे काम तो 8 काम कर पाते हैं, लेकिन उनको सिर्फ 3 काम करना है, तो कितना काम कर पाएंगे, 3/8। तो 3 मतलब पूरे दिन में, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये लास्ट वाला पार्ट आपको समझ में आया हो तो मैं आपको थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ। देखो a प्लस सी मिलके
पूरे दिन में, एक दिन में कितना 8 काम कर पाते हैं, समझना, एक दिन में 8 काम कर पाते हैं, लेकिन आपको काम कितना 3 करवाना है। तो ये निकालना है x कितना टाइम लगेगा दिन का, मल्टीप्लाई कर दो। तो बेसिकली क्या आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा 3/8। यही मैंने डायरेक्ट लिखा है 3/8। आया समझ में? ठीक है, तो इससे ही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ए, बी और सी किसी काम को अलग अलग 16 दिन, 32 दिन, 48 दिन में कर पाते हैं। वो काम करते हैं शुरू एक साथ मिलके सब करते हैं, लेकिन बी 8 दिन पहले और सी 6 दिन पहले काम को छोड़ देता है। तो बताइए वर्क कितने टाइम में फिनिश होगा। समझना ध्यान से, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ए जो है वो 16 दिन में करता है, बी 32 दिन में करता है और सी 48 दिन में करता है। तो आप एक बात ध्यान रखना, ध्यान से देखना कि क्या एक कंडीशन दी है। क्या कंडीशन है? वो कंडीशन दी है कि जो काम शुरू होता रहता है ना, उसमें जो बी है वो 8 दिन पहले भाग जाएगा काम खत्म होने से, और सी काम खत्म होने से 6 दिन पहले भाग जाएगा। तो बताइए काम कितने दिन में खत्म होगा। और ये कंडीशन कब दी है? जब मतलब उन्होंने शुरुआत करी काम की। तो पहले तो मैंने जो तरीका आपको बता रखा है सबसे पहले वो, फिर मैं बताऊंगा आपको इसे करना कैसे है, कितने आसान तरीके से हम करेंगे। देखो 16, 32, 48 का, अब इसका डायरेक्ट एलसीएम नहीं लेने लग जाना, जो तरीका आपको सिखाया था वही करना है। क्या करना है? कॉमन क्या आ रहा है इसमें? 16, 32, 48 में 16, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, तो डिवाइडेड बाय 16 कर दो। तो यहाँ क्या नंबर आ जाएगा? 1, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ क्या आ जाएगा 3। 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 तीन 48। इनका एलसीएम लो, इनका एलसीएम लो। इनका एलसीएम लेके क्या आएगा? 6 आएगा। 6 इनका एलसीएम हो गया। और अगर 16 से डिवाइड किया था तो 16 से मल्टीप्लाई भी कर दो। तो ये आपका आ गया टोटल वर्क, ये आपका आ गया टोटल वर्क। अब जैसे ही ये काम हो जाए तुरंत इसको पूरे को, इससे आपका मतलब खत्म हो गया, ये आपका मतलब खत्म हो गया। और ये मतलब खत्म होते ही आपको सिर्फ इनकी और इनकी एफिशिएंसी निकालनी, ए की बी की। देखो 16 और ये है 6 × 16, तो जब इसे कैंसिल करोगे 16 पूरा कट जाएगा, ये 6 इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी। यहाँ 32, देखो 32 कैसे होगा? देखो 16 में अगर मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 6 को 2 × 3 लिख सकता हूँ, तो 16 दूनी 32 बचेगा 3, तो ये 3 इसकी एफिशिएंसी हो गई। 48 में 16 में 3 मल्टीप्लाई कर लो, 16 3 48, तो बचेगा 2, तो इसकी 2 एफिशिएंसी हो गई। तो ये समझ रहे हैं ना मैं कैसे निकाल रहा हूँ? ये टोटल काम को मैं इन पर्टिकुलर डेज से डिवाइड कर रहा हूँ, ऐसे करके मेरी एफिशिएंसी आ जा रही है, और एफिशिएंसी ही मेरी कार्य क्षमता है। ए बी सी की आ गई। अब देखो, अब आगे चलते हैं। देखो उसने क्या बोला कि काम उन्होंने शुरू किया, उन्होंने काम शुरू किया, लेकिन ये टोटल लिख देता हूँ 96, लेकिन 8 दिन पहले बी चला गया और 6 दिन पहले सी चला गया। तो आप देखो एक काम करो, बहुत सिंपल सी बात है कि जो पहले जाने लग रहा है, जो जाने लग रहा है काम को छोड़ के, काम खत्म होने, जिस दिन काम खत्म होना है उससे पहले, मतलब ये ऐसे बोल रहा है। देखो यहाँ से काम शुरू हुआ और सपोज यहाँ इस एंड पे आके काम खत्म होना है, समझना ध्यान से, यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे आके खत्म होना है। तो इस खत्म होने से 8 दिन पहले तो यहाँ से बी भाग गया, मतलब तीनों चले थे साथ में, ए प्लस बी प्लस सी, ये चले थे यहाँ तक और बी चला गया। और जब 6 दिन बचे, यानी कि इस पॉइंट पे सपोज मान लो, इस पॉइंट पे आके यानी कि 6 डेज पर, यहाँ 6 डेज पहले यहाँ पे सी चला गया, ये मतलब है। तो आप क्या करो ना, बी और सी को जाने मत दो। बहुत आसान तरीके से बताता हूँ। अगर बी और सी को आप जाने नहीं दोगे तो बी लास्ट तक 8 दिन का एक्स्ट्रा काम करेगा। भाई आप उसको जाने नहीं दे रहे, तो वो जो 8 दिन नहीं गया ना, उसका काम ऐड होगा उसमें टोटल काम में। ऐसे ही सी जो लास्ट करते हैं, 96 टोटल काम था, बी को मैंने जाने नहीं दिया, तो बी पर डे 3 काम करता है, तो 8 दिन मैंने उसे रोक लिया, तो 8 या 24, तो ये 24 काम और ऐड हो जाएगा टोटल काम में। ऐसे ही जो सी है उसको मैंने 6 दिन पहले नहीं जाने दिया, उसको रोक दिया कि भाई तेरे को रुकना है, लास्ट तक तेरे को रुकना है, तो 6 दिन का एक्स्ट्रा काम करेगा ना वो, क्योंकि पहले तो जा रहा था। तो 6 दूनी 12, भाई 6 दिन का एक्स्ट्रा काम, और पर डे कितना काम करता है? 2 करता है, तो 6 2 जा 12, तो ये भी +2 करेगा, +12 सॉरी। तो ऐड कर दो, 6 4 10 और 2 12, 9 और 2 11, 12 1 13, यानी कि अब काम कितना हो गया? 132 हो गया टोटल वर्क, टोटल काम हो गया 132। अब देखो, अब ये कब हुआ? जब मैंने ना बी को जाने दिया ना सी को जाने दिया। तो मैं क्या करूंगा, अब इन्होंने क्या पूछा है कि बताइए काम कितने दिन में खत्म होगा, तो 132 काम को तीनों से कराना है, 6 और 3 9 और 2 11, 11 से डिवाइड कर दो। भाई टोटल काम को हमेशा हम एफिशिएंसी से डिवाइड करते हैं, तभी तो डेज आता है निकल के। मैं फॉर्मूला फिर लिख देता हूँ, ध्यान रखना, ये हर जगह यूज होता है। डेज इंटू एफिशिएंसी बराबर होता है टोटल काम। आपको ये पता होना बहुत जरूरी है। दिनों में एफिशिएंसी मल्टीप्लाई करोगे तो मैं यहाँ क्या निकाल रहा हूँ, यहाँ पे मेरे को डेज निकालना है, तो टोटल वर्क में सबकी एफिशिएंसी से डिवाइड कर रहा हूँ, वही तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो देखो 132/11 जैसे ही करूँगा, 11 × 11, 11 दूनी 22, तो 12 दिन में काम खत्म। अब ये समझाने में मेरे को इतना लिखना पड़ रहा है, एग्जाम में आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें।
बहुत ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। ठीक है, एक तरीका और है x मान के y मान के वैसे भी करके आप कर सकते हैं, लेकिन आप इस तरीके से करोगे ना, आपको कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, बहुत जल्दी आप कर पाओगे। ये मेरे को समझाने के लिए इतना सब कुछ लिखना पड़ता है। ठीक है, देखो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिखाऊंगा कि कैसे एग्जाम में लिखना कैसे है। देखो क्वेश्चन नंबर 5, देखो 5 में इसमें क्या लिखा है मैं आपको समझाता हूँ पहले यहाँ पे कि ए किसी काम को, यहाँ लिखता हूँ, ए किसी काम को 30 दिन में करता है, बी उस काम को 36 में करता है। काम शुरू करते हैं एक साथ, लेकिन ए कुछ दिन बाद छोड़कर चला जाता है और बी बचे हुए काम को 25 दिन में ख़त्म करता है। तो बताइए ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा। हिंदी वाले रिपीट करके क्वेश्चन लिख लें, वीडियो को रिपीट करें और जो मैंने बोला है उसको लिख ले आराम से। ठीक है, यही फ़ायदा होता है ऑनलाइन का, रिपीट करके आप आराम से लिख सकते हो। अभी देखो, अभी यहाँ भी मैं सेम तरीका आपको बताऊंगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको टोटल निकालने के लिए 6 से डिवाइड कर दो, बहुत सिंपल बनाने के लिए। यहाँ से 5 हो जाएगा, यहाँ से 6 हो जाएगा। अब क्या करना, इनका एलसीएम लोगे तो वो 30 आ जाएगा। 30 लिया और 6 से डिवाइड किया था, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ये तो होगा टोटल काम। एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा इसको खत्म कर दो। अभी देखो 30 से 30 गया, इसकी 6 एफिशिएंसी होगी। 36 से 6 छंग 36, इसको 30 को 6 × 5 लिख सकते हैं ना। 6 × 5 देखो यहाँ लिख देता हूँ छोटा सा, तो 6 × 5 लिख सकते हैं। 6 × 6 तो कैंसिल हो गया, बचा 5, वो इसकी एफिशिएंसी हो गई। आया समझ में? तो ये चीज़ें ऐसे फटाफट होनी चाहिए, आपको आनी चाहिए निकल के। अभी देखो ये एफिशिएंसी आपने निकाल ली। अब देखो उसने क्या बोला, उसने बोला एक कुछ समय बाद चला गया। तो ठीक है, हमें नहीं पता कितने समय बाद का, वही तो निकालना है। लेकिन हमें एक बात पता है कि बी ने काम 25 दिन तक किया है। तो अगर बी को मैं 25 दिन तक काम में लगा देता हूँ, तो समझो बी को मैं 25 दिन तक काम में लगा देता हूँ, तो पहले टोटल काम देखो, टोटल काम है 180। बी को 25 दिन तक लगाऊंगा तो 25 दिन, एक दिन में 5 काम कर रहा है, 25 दिन में 125 काम करेगा। तो 125 काम माइनस करो, कितना हो गया 125, 55 बचेगा ना। 55 काम बचेगा 180 होने के लिए। तो अब इस 55 काम को ए प्लस बी कर रहे हैं, क्लियरली बोला उन्होंने, शुरू किया था एक साथ। तो 55 बटे और 6 और 5 11, दोनों मिलके कर रहे हैं। तो कितने दिन लगे होंगे, 5 डेज। तो यानी कि दोनों 5 दिन तक साथ थे। फिर देखो ए चला गया था ना, तो यानी कि ए ने कितने दिन तक काम किया होगा, 5 दिन तक। यही आंसर है। आया समझ में? तो इस तरीके से आपको नहीं इतना भी ये सब चीजें गोला गोला बनाने का, समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको 2-2 लाइन लिखोगे, आराम से निकालोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो जैसे ए और बी किसी काम को 18 दिन में, बी और सी उस काम को 24 दिन में, ए और सी किसी काम को 36 में। तो बताइए वो मिल के उस काम को कितने दिन में करेंगे। मतलब 2-2 का पेयर का काम दे रखा है। यानी कि मैं देखो इधर लिख देता हूँ समझने के लिए, हिंदी वाले लिख लो, ए प्लस बी किसी कार्य को मिलकर 18 दिन में करते हैं, बी प्लस सी उस कार्य को मिलकर 24 दिन में करते हैं, और ए प्लस सी उस कार्य को मिलकर 36 दिन में करते हैं। तो बताइए तीनों मिलकर उस कार्य को कितने में करेंगे। यानी कि आपसे पूछा क्या है पता है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपसे पूछा है ए प्लस बी प्लस सी उस कार्य को मिलकर कितने दिन में करेंगे, ये सवाल है। ठीक है, तो देखो इसका भी सेम तरीका, वही सेम 18, 24 और 26, इन सब में क्या कॉमन दिख रहा है मेरे को, 6 कॉमन दिख रहा है। तो 6 कॉमन दिख रहा है, तो सॉरी एक सेकंड में ये हटा देता हूँ। तो मेरे को 6 कॉमन दिख रहा है, तो मैं यहाँ लिख लूँगा 6 × 18, 6 × 24, 6 × 36। अब इनका एलसीएम लेना बहुत आसान है, जो कि सीधा सीधा सा मेरे को दिख रहा है 12 आ जाएगा। तो अगर मेरा 12 एलसीएम आ गया, तो ये 12 तो ऑलरेडी हो ही गया, और जो मैंने 6 से डिवाइड किया था उस 6 से मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरा टोटल वर्क हो गया, मेरा काम हो गया। अब इन नंबर्स को मिटा दो यहाँ पे। ठीक है, अभी देखो सीधा सा 18 से इसे डिवाइड करना है, तो इस 12 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 3 × 4, तो 6 × 18 4 बचेगा। तो ये 4 तो इसकी एफिशिएंसी हो गई, 4 तो इसकी हो गई। अब इसका देखो 24 का, इसको मैं क्या लिख देता हूँ 3 × 4 लिख सकता हूँ। तो जो 4 है वो 6 में मल्टीप्लाई होकर 24 हो जाएगा, वो कैंसिल इससे हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3, वो 3 इसकी एफिशिएंसी होगी। अब ये 36 का देखो, तो ये हो जाएगा 6, और इसे 12 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 6 दूनी 12 लिख सकता हूँ। तो 6 × 36, 36 से 36 कट जाएगा, बचेगा 2 एफिशिएंसी। ये मैं कैसे निकाल रहा हूँ, ये आपको आना चाहिए। मैंने क्या किया है, टोटल वर्क को इन पर्टिकुलर डेज से अलग अलग डिवाइड करने के बाद मेरे को ए, बी और सी की कार्यक्षमता निकल के आ जाती है। आगे समझ में? ठीक है, अब देखो अब बोला क्या है, अब उसने बोला कि अगर ये तीनों मिलके काम करें कितने में हो जाएगा। तो अब ये ध्यान दो, मैं इनको ऐड कर देता हूँ, 4, 3, 7 और 2 9। ये जो 9 आई है ना कार्यक्षमता, ये कितने लोगों की है, ये ध्यान रखना। ये है 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी की। मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, देखो समझो, ये बी यहाँ भी कर रहा है, यहाँ भी, तो 2 बी हो गया, ये सी यहाँ भी है, यहाँ भी 2 सी हो गया, ऐसे 2 ए हो गया। तो दुगना ए बी सी मिलके 9 काम कर पाते हैं। तो सिंगल ए बी सी मिलके कितना काम कर पाएंगे, 4.5 काम कर पाएंगे। अब इन्हीं से तो मेरे को काम कराना है, बस मेरा काम हो गया। तो 72 काम टोटल है, 12 × 72, ये टोटल काम है ना, 72 काम टोटल है, और पर डे 4.5 काम कराना है।
तो अभी 4.5 से डिवाइड करने मत लग जाना। क्या करते हैं जब भी ऐसे पॉइंट बन जाता है ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर तो हो जाएगा 144 और नीचे हो जाएगा 9। सॉल्व कर लो कितना हो जाएगा, 9 एकम 9 और 9 छिक 54, तो 16 डेज आंसर होगा, खत्म। ठीक है, तो देखो मैं आपको यही ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कैसे बड़े नंबर्स को, आजकल क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो नंबर्स है ना वो बड़े बड़े नंबर दे रहा है। पहले क्या आता था, पहले अब से पहले क्या आता था 10 20 30 5 10 15, ठीक है, ऐसे कुछ नंबर। अब देख लो प्रीवियस ईयर उठा के, ऐसे 20 40 60 ऐसे ऐसे नंबर आते थे। तो उसमें ना ये सोचना नहीं पड़ता था, सीधा सीधा एलसीएम ले सकते थे, आसान थी चीज़ें। अभी आजकल क्या कर रहा है 18 24 36, ये तो फिर भी आसान है। अभी मैं आपको बताऊंगा जो मैंने पहला क्वेश्चन छोड़ा था कि वो क्यों ऐसा है, ठीक है, कि वहाँ पे आपको क्या कर, जब उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको क्या करना है, ठीक है। उसको मैंने आखिरी में इसलिए रखा है क्योंकि कुछ लोग पूरी वीडियो नहीं देखेंगे और तो समझ में नहीं आएगा, तो लास्ट तक बने रहना पड़ेगा आपको सबसे ज़बरदस्त पार्ट देखने के लिए, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं दोबारा से, ठीक है। बेसिक हमने समझ लिया कि इसको करना कैसे है, एग्जाम में कौन सी अप्रोच लगानी है कि इस तरह के सवालों, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम लेना आसान नहीं है। यहाँ पे 24 52 और 64 में अगर हम कुछ कॉमन लेंगे भी तो तब भी हमारा बहुत बड़ा नंबर बनेगा, है ना। समझ रहे हो ना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। देखो आप समझो, मान लिया मैं यहाँ पे भी सेम अपना कॉन्सेप्ट लगाता हूँ, तो 24 52 में सपोज 4 कॉमन आ गया, तो यहाँ से 6 आता है, यहाँ से 13 आ गया और यहाँ से 16 आ गया। अभी 6 13 और 16 का एलसीएम लोगे वो भी एक बड़ा नंबर आएगा ना, और फिर उसमें 4 मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल वर्क अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, यही है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन में ऐसे नहीं। अब आती है हमारी दूसरी वाली अप्रोच पिक्चर में, जो मैं बताना चाहता हूँ। आप उस अप्रोच को ना और बाकी जगह भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, ऐसा नहीं है, बट मैं आपको बताता हूँ कि जहाँ सिंपल मतलब एक तरीके से सिंपल नंबर्स आ जाते हैं तो वहाँ पे एलसीएम अप्रोच लगो सबसे बेस्ट है, क्योंकि गलती होने के चांसेस नहीं रहते हैं, आए समझ में। लेकिन जब आपको ऐसे नंबर मिल जाए, देखो यहाँ ध्यान दो, जब आपको ऐसे नंबर मिल जाए 24 52 और ये आया हुआ सवाल है और 64, एग्जामिनर यही तो चाहता है कि आप लोग कैलकुलेशन में फंसे रहे, लेकिन नहीं, इसका भी एक तरीका है। देखो ध्यान से समझना, सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। देखो कोई भी वर्क, टोटल वर्क अपने आप में 100% होता है, कोई भी काम अपने आप में क्या होता है 100% होता है, ठीक है। तो अगर कोई इंसान किसी काम को 24 दिन में कर पाता है तो 24 दिन में उसे 100% करेगा। तो यानी कि अगर मैं उसकी कार्य क्षमता निकालने लगूँ तो कार्य क्षमता हमेशा एक दिन की निकलती है। तो बेसिकली अगर मैं उसकी एफिशिएंसी निकालने लगूँ तो उसकी एफिशिएंसी मैं कैसे निकाल पाऊंगा कि वो 100% काम का 24 दिन में काम कर पाता है, तो यानी कि एक दिन में 100/24 ही काम कर पाएगा। मेरी बात समझना ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं उसकी एफिशिएंसी निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि कोई 100% काम को 24 दिन में कर पाता है तो एक दिन में उसका कितना भाग कर पाएगा 100/24, वही उसकी कार्य क्षमता है। तो इस 100/24 को फटाफट सोल्व कर सकते, बहुत जल्दी दिमाग में देखो ये आ जाएगा 50/12, 50/12 आ जाएगा 25/6 और 25/6 को भी मैं 6 चौक 24 6 कम 6, यानी कि ये 4.1% जो है ना, जो 4.1% जो है ना परसेंट में लिख रहा हूँ, ये इसकी कार्य क्षमता है। देखो कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं होगा। मैं तो उसको ये लिख के आपको समझा रहा हूँ, मैं वो जरूरत नहीं है लिखने की कि मुझे कैसे करना है। अभी देखो जैसे इसका देखना है 52 का, तो ये भी 100 काम को एक दिन में 52 करेगा, तो 100/52 कर पाएगा, इतनी इसकी बी की एफिशिएंसी होगी। तो इसे भी सोल्व करने का तरीका वो है 50 बटे कितना 26, 25/13, सीधा लिख लेता हूँ 25/13, तो 13 दूनी नहीं 13 एकम 13 पॉइंट बचे कितना 13 में 12 जोड़ोगे और 13 निम्मा 117, यानी कि 1.9%। सीधा सीधा है, कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए तभी आप कर पाओगे और कैलकुलेशन से बचोगे। देखना कितना जबरदस्त मेथड है। अभी देखो नेक्स्ट 64, ये भी सिंपल है, 100/64 आपको पता है, ये हो जाएगा 50/32, ये हो जाएगा 25/16, 25/16 तो 16 एकम 16 बचेगा 9, 16 पंजे 80, 1.5, क्योंकि 16 छिक्का 96 ज़्यादा हो जाता है। तो आपको एक पॉइंट तक, एक टर्म तक आपको वैल्यू निकालनी है। जैसे आपने यहाँ 4.1 निकाला, 1.9, 1.5%, ये इनकी कार्य क्षमता हो गई ए बी और सी के, ठीक है। अभी देखो अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जैसे ही ये काम हुआ, ये मैंने आपको लिख के सिर्फ दिखाया, एग्जाम में ये सब नहीं करना है, एग्जाम में सब नहीं करना है। आपकी कैलकुलेशन इतनी बढ़िया होनी चाहिए कि आपको 1/24 निकालना आना चाहिए, 100/24 100/52 100/64 कैसे फटाफट कैलकुलेट कर सकते हो, और वो निकल जाता है। एक पॉइंट तक निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आज समय इतनी कैलकुलेशन नहीं करोगे तो काम नहीं बन पाएगा। अभी देखो एक बहुत सिंपल सी चीज़ है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है, जो क्वेश्चन में बोला वो काम करते चले जाते हैं, तरीका वही रहेगा जो हमने आगे वाले क्वेश्चन में किया है। क्या है वो, देखो अब उसने बोला क्या कि इस काम सब शुरू कर देते हैं, लेकिन ए जो है वो 6 दिन पहले, यानी कि ए के बारे में दिया, ए 6 दिन पहले भाग जाता है काम को छोड़ के, ठीक
ठीक है, नहीं सो ए बाद में 6 days आफ्टर है, और बी जो है वो 6 दिन पहले चला जाता है, बी नहीं सी, ठीक है, ये बिफोर है, इसलिए मेरे -6, मतलब तरीका वही है सेम, यहाँ से काम शुरू हुआ और यहाँ पे ख़त्म हुआ, तो जब 6 दिन हो गए, जब 6 दिन हो गए तो यहाँ पे ए चला गया, फिर यहाँ बी और सी काम करने लगे, लास्ट तक जा रहे हैं, यहाँ पे पहुँचते पहुँचते जब 6 दिन रह गए थे काम को, तो यहाँ पे बी भाग गया। ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अभी देखो तरीका वही है, जो जा रहा है शुरुआत से लेके काम करके, उसका काम तो भाई इतना खत्म हो जाएगा, उसको भेज दो, लेकिन जो जाने वाला है काम के अंत में, उसको मत जाने दो। तरीका वही है। देखो कैसे, देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है। सबसे पहले यहाँ से ए की 4.1%, बी की 1.9%, सी की 1.5%, ठीक है। अभी क्या है, ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या है, ए जो है वो 6 दिन बाद चला जाता है और बी और सी मिलके काम करते रहते हैं, लेकिन काम खत्म होने से 6 दिन पहले कौन चला जाता है? देखो क्लियरली लिखा हुआ है कि ए लीव्स आफ्टर एंड सी लीव्स, सी चला जाता है यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप देखो कि ए कितने दिन बाद जाता है, जो है वो 6 दिन बाद चला जाता है। अगर काम तीनों ने मिलके शुरू किया, यहाँ से हम देखते हैं ए बी और सी तीनों मिलके काम कर रहे थे, तो मैं पहले अगर इन तीनों की एफिशिएंसी ऐड करने लगूँ तो कितना हो जाएगा, 4 और 5, और इन दोनों को मिलके कितना, एक यहाँ से आ जाएगा 6, यानी कि 7.5% काम करते हैं एक दिन में तीनों मिलके। तो अगर 6 दिन तक काम करेंगे तो 6 7 42, 6 5 30, यानी कि 45% काम जो है वो डन हो गया। यानी कि लेफ्ट कितना बचा, कितना काम बचा, 55%। अब इस 55% में ध्यान रखना, 55% कब है, जब सी जो है वो 6 दिन पहले काम खत्म होने से पहले भाग जाता है। लेकिन मैंने अभी क्या बोला था, जो जाने वाला है उसको जाने नहीं देना है, तो उसको जाने नहीं देना है, तो वो कितना काम अपना कंट्रीब्यूट कर जाएगा। अगर वो नहीं गया तो 6 इंटू, और सी की कितनी है, ये रहा 1.5, यानी कि 1.5 मतलब होता है 15 छिक्का 90, यानी कि 9%, यानी कि 9% ये काम और एक्स्ट्रा कर देगा, क्योंकि हमने उसे जाने नहीं दिया। हो गया 64%। अभी 64% को बी और सी मिलके कर रहे हैं। बी और सी कितना हो गया, 2, और 9 और 5 14, यानी कि 3.4% मिल 3.4 दोनों कर रहे हैं मिलके, और 64% काम करना है। तो इन कितने दिन तक ये काम चलेगा, डिवाइड करके देखो क्या आएगा आंसर। देखो मैं अगर इसे लिख लेता हूँ अप्रॉक्सीमेटली, मैं इसको 3.5 लिख के ऐसे कर लेता हूँ, इसको अप्रॉक्सीमेटली 65 लिख लेता हूँ, इसको 3.5 लिख लेता हूँ, 1 0 यहाँ पे लगा लेता हूँ। मैंने क्यों ऐसा किया, क्योंकि मेरे 5 से कैंसिल हो जाए, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ जो परसेंटेज मेथड होता है ये आपको अप्रॉक्स वैल्यू देगा। अब मैं अप्रॉक्स क्यों कर रहा हूँ वो आपको समझाऊंगा बाद में, पहले ध्यान से देखो। ये होगा 5 7 35, और ये होगा 5 एकम 5 और 5 3 15, और मैं अगर इसे डिवाइड करूँ तो ये हो जाएगा 7 एकम 7, और कितना 6 बचेगा ना, तो 7 8 56, यानी कि 18 के करीब अप्रॉक्स आ गया। मैं क्यों से अप्रॉक्स लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी बताया ये आपको सिर्फ अप्रॉक्स वैल्यू देगा, और अप्रॉक्स से मेरा काम क्यों चल जाएगा। 18 दिन तो बी और सी ने लगाए और स्टार्टिंग में यहाँ से लेके यहाँ तक इन्हें कितने दिन लगे थे, 6 दिन ये लगे थे, यानी कि टोटल टाइम 18 + 6 कितना हो गया, 18 + 6 24, 24, यही आपका आंसर है, ये रहा। अभी एक बात बताऊँ मैं आपको, इस जो ये मैंने मेथड आपको बताया, इसकी इंपॉर्टेंस आपको पता कब पता चलेगी, जब आप इसे एलसीएम मेथड से इस क्वेश्चन को करके देखना खुद से, आपको खुद समझ में आएगा कि आपको कितना टाइम जाएगा। और देखो एक बात और बताता हूँ, मैं आपको ये बेसिक समझाने के लिए मैंने ये इतना सब कुछ सब चीज़ें लिखनी पड़ी, ताकि हर बच्चे को जो भी वीडियो देख रहा है उसको समझ में आए ये चीज़। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये परसेंटेज मेथड एक रिवोल्यूशनरी मेथड है, जिससे आप बड़ी बड़ी वैल्यूज़ के क्वेश्चंस को विदिन 20-30 सेकंड्स कर सकते हो। और इस क्वेश्चन को जब आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा, आप इस क्वेश्चन को करके देखना आपका कितना टाइम बचेगा, ठीक है। अगर आपको सबको पसंद आई ये वीडियो तो ठीक है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कोई डाउट रहता है, कोई सिली मिस्टेक हो जाती है, कुछ ऐसा है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसे रेक्टिफाई करने के लिए रेडी हूँ। वी आर नॉट परफेक्ट, यू ऑल्सो नो वेरी वेल दैट, हम लोग सब सीखने के लिए आए हैं, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।